बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से ही रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज ये जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने बनाया है 7वीं मुहर्रम का व्लॉग और उसके बाद 10वीं मुहर्रम का, यानी कि 2 दिन का व्लॉग है। अपलोड मैं नहीं कर सकी तो मैंने सोचा कि ये कंबाइन करके एक ही व्लॉग बनाकर मैं अपलोड कर दूँ। तो आज मैं बनाई थी 7वीं मुहर्रम की न्याज। और न्याज सबसे पहले बात तो ये कि जो भी चीज़, जो भी काम हम करते हैं वो खालिस्तन अल्लाह ताला के लिए होता है, यानी कि नीयत जो है या नाम जिस नाम पे करते हैं वो सिर्फ वाहिद ज़ात अल्लाह ताला की, अल्लाह के नाम पे ही देते हैं सब कुछ। मैं आपको बताऊं कि देखें, हम बहुत सारे काम करते हैं, हम सदका देते हैं, सदका खैरात, तो वो ये होता है कि मुस्तहिकीन जो होते हैं सदके के उन पे लगता है सदका। आप हर एक को नहीं दे सकते, जो उस सदके का अहल है आप उसी को दे सकते हैं। और सदका हम क्यों देते हैं कि हम मतलब यही होता है कि हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि जो भी मुसीबत परेशानी हमारी है उसको अल्लाह ताला टाल दें, या हम जब सदका देते हैं तो उसके बदले में यही होता है कि आपकी मुसीबतें परेशानियां खत्म हो जाती हैं, टल जाती हैं। ठीक है। फिर होता ये कि एक चीज़ हम देते हैं अल्लाह के नाम पे, किसी की मदद कर देते हैं या किसी को खाना खिला देते हैं, और नीयत हमारी ये होती है कि हम ये अल्लाह के नाम का दे रहे हैं और उसके बदले में हमें ये होता है कि इसका रिवॉर्ड जो है वो अल्लाह ताला हमें देंगे, यानी कि हमें आखिरत में इसका अजर मिलेगा या नेकियां हमारे लिए जमा होंगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर हम एक देखें, जैसे ही कोई भी हमारा कोई रिलेटिव, जैसे बहुत करीबी अजीज आपकी फैमिली में कोई जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो जब आप उनके साले सवाब के लिए हमेशा पढ़ते हैं, नमाज में दुआ करते हैं, ऐसी चीजें करते रहते हैं, तो फिर जब होता है कि साल पूरा हो गया या बरसी है कि जिस दिन उनकी वफात हुई थी, तो लाजमी वो दिन आपको याद आता है और आप उस दिन भी दुआ का खुसूसी एहतमाम करते हैं। मैंने अपना लास्ट व्लॉग शेयर किया था 14 अगस्त का, जिसमें मैंने अपने अब्बू की बरसी जो साल पूरा हुआ था तो उस दिन दुआ की थी। अब उस दुआ का क्या मकसद था कि यानी कि मैंने पूरा कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद जो भी मैंने खाना वगैरह बनाया वो अल्लाह के नाम का बनाया, वो हमने खुद भी खाया और बाहर भी जिनको मतलब जिनके नसीब में था उनको मिला। तो कहने का मकसद ये कि उस वक्त नियत या यही दुआ की कि या अल्लाह ताला, ये जो मैं पढ़ रही हूँ या जो मैंने ये खाना बनाया और खिलाया ये आपके नाम का मैंने बनाया है, लेकिन उसके बदले में जो मुझे अजर और सवाब मिलेगा वो मेरे अब्बू की रूह को पहुंचाना, यानी कि मैंने अपना जो सवाब है वो अपने अब्बू की रूह के लिए बख्श दिया और कहा कि अल्लाह ताला उनको पहुंचे। ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह आज ये जो मैं 7वीं मुहर्रम की न्याज बना रही हूँ तो यहाँ भी मेरी नीयत और इरादा वही है, यानी कि मैं अल्लाह के नाम की न्याज बना रही हूँ और अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह ताला ये जो आपके नाम का मैं बना के दूंगी बाहर, चाहे वो मुस्तहिकीन हो चाहे वो नॉर्मल लोग हों, कोई भी हो, तो मैं उन लोगों को इसका सवाब जो है आप यानी कि मतलब ये जो मेरा अमल है इसका के बदले में जो मुझे सवाब मिलेगा, ये सवाब मेरी तरफ से तोहफतन जो है अकीदतन उन शोदाए करबला में जो शहीद हुए उन हस्तियों को पहुंचे। देखें, उन लोगों को हमारे किसी अमल की ज़रूरत नहीं है, वो जो जन्नत के सरदार हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, ये हम अपनी ज़रूरत के लिए कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपनी तरफ से उनको गिफ्ट भेज रहे हैं, अपनी खुशी, अपनी तस्कीन के लिए, अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए, और उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं कि उनकी जो इस्लाम की खातिर जो इतनी अजीम कुर्बानी, मतलब तारीख़ की सबसे अजीम कुर्बानी को हम भुला नहीं सकते, भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए और बताना क्या चाहिए कि अल्लाह ताला की ये हिकमत, अल्लाह का ये राज है कि अल्लाह ताला खुद ऐसी चीज़ों को ज़िंदा रखता है। तो बस ये नीयत यही होती है। बहुत से लोग इन चीज़ों को गलत वे में भी ले जाते हैं और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जो कहते हैं कि हम तो इन नज़र न्याज को मानते ही नहीं और खाते नहीं हैं। तो आपकी अगर नीयत ठीक है और आप बिल्कुल सही नीयत के साथ एक चीज़ कर रहे हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो आपको क्लियर कर दिया है, बाकी दिलों के मामलात अल्लाह जानता है।
तो बात यह है कि जब भी कोई ऐसा चीज़ हो, कुछ सोचें तो अपने दिल और दिमाग से ज़रूर आप सोचें। बाकी चीज़ों को भी ठीक है, जो तालीमात हम तक पहुंच रही हैं वो आप उसको खुद भी देख सकते हैं कि मतलब आप जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं गिनता हूँ 1000 1000 एक मिनट इब्राहिम गलत काउंट कर रहे हैं। ये 2000 होगी ना? नहीं आप गलत काउंट 500 मिला के 2000 ठीक है ना? 500 मिला के 1000 हाँ 1000 3000 एक बार जब काम में लगा होगा दूसरे ट्रिपल तुम 10 वाले नोट गिन लो 1000 ये हो गया 2000 पैसा 2000 3000 4000 5000 इब्राहिम तुम्हारी काउंटिंग नहीं सही। क्या मतलब 5000 गिनते? तुम 500 को 1000 गिनते हो। नहीं मैं 500 को 1000 मिला रहा हूँ। अच्छा क्या कर रही हैं? चलो सही है। मम्मी सिक्के विक्के कितने हैं हमने? 11,510 11,500 510 मैंने गिने थे। ठीक है। और 7वीं मुहर्रम की न्याज मैंने चने की दाल और चिकन बनाया था, और पूरा 1 किलो मेरे पास चिकन बोनलेस मैंने लिया था और 1 किलो ही दाल, और इस तरीके से फिर नान मैंने मंगवा लिए थे और उसको थिक सा बना के मतलब दाल बनाई थी स्पाइसेस वगैरह डाल के, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यहाँ आज ये 9वीं मुहर्रम की रात है, सुबह 10वीं मुहर्रम को भी न्याज का एहतमाम किया है। और यहाँ मैं रात को कोरमा बनाने के लिए प्याज मैंने ब्राउन किया, और यहाँ पर ये देखें इस तरह का लाइट गोल्डन ब्राउन सा प्याज फ्राई करना है। थोड़ा सा लाइट ऐसी पड़ती है ना कि वो ऐसे नजर आ रहा होता है कि जैसे ये प्याज काला काला है, लेकिन हाथ में मैं आपको इसीलिए उठा के कैमरे के करीब करके दिखा रही हूँ कि ये इसका कलर है और ये इतना क्रिस्पी प्याज हो जाता है। क्योंकि जब आप इसको फ्राई करके खुले बर्तन में किसी में फ्राई करें, क्योंकि कंजस्टेड किसी चीज में करेंगे तो प्याज गलना शुरू हो जाता है, सही से प्रॉपर फ्राई नहीं होता। तो मैं इस तरह से यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा प्याज डालकर फ्राई कर रही थी और फिर उसको कागज पे बिछा रही थी, और जैसे ही वो हल्का सा गर्म ही रहता था तो उसको हाथ से कर लेना है कि ताकि वो उस वक्त वो क्रिस्पी होता है। अगर आप उसको थोड़ी देर छोड़ेंगे ना तो वो फिर आपसे चूरा नहीं होगा सही तरीके से हाथ की मदद से। तो इसलिए उस एक टिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको जब वो हल्का हल्का गर्म हो तो हाथ से उसको चूरा कर लें, ठीक है। और दानेदार और अच्छा जो है ना कोरमा बनाने के लिए आप प्याज को ब्राउन ही इसी तरीके से करेंगे तो आपका बनेगा। अगर ग्राइंड करेंगे तो फिर वो दानेदार कोरमा नहीं बनता, वो फिर एक और चीज हो जाती है। तो यहाँ पर अभी मेरा प्याज हो रहा है ब्राउन, और ये 1.5 kg मैंने लिया था। 4 किलो गोश्त का मैं कोरमा बना रही हूँ, और उसके लिए मैंने 1.5 किलो प्याज ली है। और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी, अगर आप में से कोई भी बनाना चाहता है इतना कोरमा इस मिकदार में या इससे ज्यादा, तो फिर वो बना सकता है और क्वांटिटी को डबल भी कर सकता है। तो ये देखें जैसे जैसे प्याज थोड़ा गर्म ही होता था तो मैं उसको हाथ से चूरा कर लेती थी, क्योंकि छोड़ने से वो फिर सौगी हो जाता है। उसकी का भी एक हल आसान सा ये है कि अगर आपकी प्याज नहीं हो रही और आपने ज्यादा देर छोड़ दी है तो आप उसको दोबारा से गर्म ऑयल में 1-2 सेकंड के लिए गरम गरम ऑयल में डाल के एकदम से निकाल लें और दोबारा उसको पेपर पे फैला दें। फिर उसको जैसे वो हल्की गर्म ही हो तो आप उसको चूरा कर लें तो इजीली हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्याज मैंने सारी कर ली है, और ये एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर ये काम आपने कर लिया तो बाकी कोरमा बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं होती, वो बहुत आसान होता है। और मैंने यही सोचा कि अभी ये मैं रात में तो ये प्याज का काम मेरा खत्म हो गया तो मैं सुबह फजर की नमाज पढ़कर तो इंशाल्लाह कोरमा बनाने का काम शुरू करूंगी, क्योंकि अभी लेट भी बहुत हो गया था। और दूसरी बात ये थी कि रात में बनाने का कोई फायदा नहीं था, सुबह काफी टाइम था, यानी कि फजर के बाद टाइम होता है आपके 10-11 बजे तक का टाइम था दुआ का। तो अभी
सुबह मैंने फजर के बाद 6 बजे अभी मैं किचन में आई हूँ और मैंने कोरमा बनाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले कुकिंग ऑयल डाल दिया मैंने, 1/2 लीटर कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें मैंने डाल दिया है गोश्त। इसको अच्छी तरह से साथ साथ इसकी भुनाई मैं कर रही हूँ गोश्त की। और फिर इसमें लहसुन और अदरक जो है चॉप किया हुआ, ये तकरीबन 6 टेबल स्पून लहसुन और अदरक था। और जो डिब्बे के जो मसाले होते हैं ना, उनके अंदर भी लहसुन और अदरक का पाउडर मौजूद होता है। तो लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा फ्लेवर्स अच्छे चाहिए थे तो मैंने डाला है। और मैं एक जो है शान कोरमा मसाला और एक डिब्बा नेशनल का लिया। नेशनल के अंदर ये आपने देखा कि 2 पाउच थे, मुझे नहीं पता था, मुझे यही था कि शायद एक ही होगा। तो अभी ये जब गोश्त भुन गया तो दोनों ये तीनों पैकेट जो थे मसाले के, ये मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पर 1.5 kg दही इसके अंदर कोरमे के अंदर मैंने डाला है। और फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं 4 किलो गोश्त था तो 8 गिलास पानी के डालकर इसको ढाँप दिया था, पकने के लिए रख दिया था। और अब ये 1 से 1.5 घंटे में गोश्त गल जाएगा। कुकर के बगैर बना रहे हैं और गोश्त थोड़ा टाइम अच्छा गले तो इसलिए 1.5 घंटा लगा था। और यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम, 500 ग्राम थे बादाम, उसमें से थोड़े से कम थे। और इसको मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया, उसके अंदर भिगो दिए, क्योंकि रात को मुझे भिगोना बिल्कुल याद नहीं रहे। तो अभी मैंने पानी गर्म करके उसमें थोड़ी देर भिगोए तो इनके छिलके आसानी से उतर गए थे। फिर अब यहाँ मैं छिलके उतारी थी बादामों के और साथ साथ मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे थे। वो इसको मैंने उनको कहा कि आप इसको 2-2 पीसेज में कर दें इस तरीके से। तो इनको मैंने डालना है कोरमे में। कुछ लोग ग्राइंड करके भी डालते हैं, लेकिन मैं साबुत डालूंगी। बिल्कुल बादामी कोरमा है ये। सही जो प्रॉपर कोरमा होता है ना, कराची में बनता था, तो मैं उसी तरह का बना रही हूँ। आपने देखा पानी खुश्क हो गया, इसको भून लिया और इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। वो क्लिप पता नहीं आगे पीछे हो गया है। प्याज मैं डाल चुकी हूँ इसके अंदर और इसको मैंने मिक्स कर दिया। और यहाँ पर मैंने ना पिसी हुई जावित्री डाली है 2 टेबल स्पून इसके अंदर जावित्री डाल के। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा पकने दूंगी, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर जो प्याज डाला ना, उसके बाद भी थोड़ा जैसे मसाले आपस में अच्छी तरह से यकजान हो जाए। और उसके बाद मैंने क्या किया कि 1 किलो टमाटर और उसके अंदर डाली थी आधा पाव हरी मिर्चें, यानी कि उन चीज़ों को ब्लेंड कर लिया था और अब इसके अंदर वो भी डाल दिया है। वैसे जो होता है कोरमा, उसके अंदर टमाटर नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर ये जो कोरमे की रेसिपी मैं आपसे अपनी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं बनाती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने यही बनाई थी मुहर्रम में न्याज पे, तो बहुत सबको पसंद आया था। और आज भी मैं यही वाली रेसिपी बना रही हूँ। तो ये देखें कोरमा इतना मज़ेदार सा बन चुका है। फिर बस दम दिया था उसको मैंने। और कोरमे का यही होता है कि कोरमे की ग्रेवी आपकी दानेदार थिक हो और उसके जो ऑयल है ना, घी, वो अलग घी नज़र आ रहा हो और पानी वगैरह बिल्कुल नहीं होता कोरमे के अंदर। तो यहाँ पर अब ये देखें, ये हमारा मज़ेदार सा बादामी कोरमा भी तैयार है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए है। अल्हम्दुलिल्लाह देगे हमारी आ गई हैं। एक ये देगे और एक बाहर रखी हुई है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मरियम वो दुआ हो गई है। और दुआ के बाद जिस खाने पे दुआ होती है, हम तो ऐसे ही करते हैं कि उसको वापस जो बर्तन होते हैं उनमें ला के डाल देते हैं और के बरकत के लिए। और यहाँ पर ये 2 देगें चिकन पुलाव की हमने मंगवाई थी और आ चुकी हैं। और यहाँ ये नीचे वाला पोर्शन में एक स्टोर रूम सा एक कमरा है, जहाँ पे हम ये बैठ के तो ये काम करते हैं, यानी कि यहीं पे रखी हुई हैं देगें। ये थोड़ा पुराना हिस्सा है घर का बना हुआ, आपको फर्श से आइडिया हो रहा होगा कि ये पहले इस तरह के जो फर्श होते थे बनते थे। तो ये रेड कलर का जो फ्लोर है, बाकी इस तरह से था कि जो बांटने थे और जो बाहर भी लोग आ रहे थे, कुछ लोग न्याज खाने के लिए घर में भी एहतमाम किया हुआ था, तो उनको भी साथ साथ दे रहे थे। और यहाँ जो अपने जो घरों में करीबी जो अजीज़ व अकारिब हैं, उनके लिए भी मैं डाल रही थी। और
गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही थी, हालांकि ये नीचे वाला हिस्सा है घर का ठंडा है, लेकिन एक तो ये देगे रखी हुई थी। अच्छा, देगे भी आजकल इस तरह के बड़े बड़े पतीले होते हैं, वो जो एक पहले होती थी रिवायती जो देगे, उस तरह से अब देगे नहीं आती, इसी तरीके से आती हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी, और ये सब अल्लाह ताला का करम होता है, वरना हमारी कोई औकात या मजाल नहीं होती कि इंसान कुछ भी कर सके। तो हमेशा दुआ मेरी अपने लिए भी है, और जो जो मेरी वीडियो देख रही है, सुन रहे, सबके लिए कि अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह ताला आपको देने वालों में से करे, ना कि लेने वालों में से। और ये अल्लाह का बहुत करम होता है कि अल्लाह ताला आपको देने वालों में से करे, आपको इतना वसी दिल दे और इतना आपके रिस्क रोजी में बरकत डाले कि आप उससे बांट सकें। तो बस ये आज का व्लॉग था मेरा जो आपसे शेयर किया है। आपको अगर मेरी ये वीडियो या व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। उस दिन तो बहुत मसरूफ डे गुजरा था, खाने की कोई वीडियो मैं शेयर नहीं कर सकी थी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ते में अभी ये कोरमा, और पहले यकीन करें 10वीं मुहर्रम को तो हमने खाया भी नहीं था बिल्कुल भी, तो यहाँ पर अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये नान के साथ कोरमा, बहुत मज़ेदार कोरमा बना था। ये नहीं कि मैंने बनाया है, सबका यही ख्याल था, और बहुत मज़े का था। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है जो कि आपके साथ शेयर कर दी है। और इसके साथ ही चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ हमने बनाई थी लस्सी भी, चाय भी, और बस अब इसके साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।